3-4 लोगों को और देखा, उनके शरीर में पूरे मुंह में भी यहाँ पे मट्टी लगा हुआ है। अनाज नहीं आएगा तो पेट भरेगा? पूरी दुनिया तो पेट के लिए ही मर रही है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जय जोहार, आदाब, सलाम। आज चांदेडी ग्राम सभा में हम लोग मौजूद हैं। युवा है, काफ़ी अच्छे हैं, इनका भी शक्ल आप याद रखिएगा, ये भी आपके अपने ही है। और हमारे लक्ष्मण जी जो अभी जिला परिषद भी है, आने वाले समय में उम्मीद है चुनाव भी लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। हमारे भाई साहब चांद जी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक बार जोर से बोलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? सब लोग ठीक है? सबसे अच्छा मुझे यहाँ क्या लगा देख के मैं बताना चाहूँगा, हमारी जो भारत देश है इसमें हमें जो बचपन से स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, किसी से भी बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं तो कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। कहा गया नहीं कहा गया? यहाँ पे हमारी मुसलमान बहनें हैं, आप लोग बैठे हैं, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। तो गांव में हम लोग को यही देखने मिलता है कि किस तरीके से सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तभी घर का और गाँव का और देश का, राज्य का तरक्की होता है। लेकिन ये सरकार ने, आपने देखा होगा लगातार जिस तरीके से एक दूसरे को बांटने का काम कर रही है वो सरासर गलत है। और इसी के खिलाफ झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी है, कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में कांग्रेस, राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं, इसी की हमारी असली लड़ाई है। हम लोग का यही मांग है कि हम सबको आप एक जैसा देखिए और हमारी तरक्की कीजिए, हमारे लोगों को आगे बढ़ाइए। हम लोग के लिए जरूर हम कुछ ना कुछ चीजें लेके आए हैं। इसमें से जो 10 योजना कांग्रेस ने निकाला है उसमें से कुछ चीजें आपको अभी मिल भी रही है, कुछ चीजें जो है हम लोग आपको देने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहले जो महिलाएं हैं यहाँ, आप लोग के लिए खुशी की बात है, हर साल का 12,000 रुपए आप लोगों को हम लोग देंगे, यानी महीने का 1,000 रुपए देंगे। वो 1,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ आपको सहायता मिल सकता है। चूंकि केंद्र में लगातार सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है उसके मुकाबले हम आपको कुछ राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेंडर ये लोगों ने 1,000 रुपए का कर रखा है। पहले मोदी जी ने कहा था ना, दिल्ली से, आप लोग को याद हो, आप लोग देखते होंगे समाचार में, भाई लोग बताइएगा कि हम आएंगे तो सिलेंडर का दाम कम करेंगे। कहते थे नहीं कहते थे लाल किले से? आती सिलेंडर का दाम कम हुआ है कि बढ़ा है? बढ़ा है। तो ये चीज आपको लोगों से कहना और लोगों से पूछना है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन लोग सोचते हैं हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनको जो बोलो मोदी जी सोचते हैं हमारी बातें मान लेंगे लोग, हमें वोट दे देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है, हमें समझदार होना है और अपना नेता चुनना है। तो इसीलिए चुनना है जो हमारी प्रगति पे हमारा साथ दे। ऐसा नहीं हो कि जो वोट लेके चले जाए, अपना दिल्ली घूमे, रांची घूमे, ऐसा लोग हमें नहीं चाहिए। जो हमारा साथ दे वही व्यक्ति चाहिए ना हमें। एक बार जोर से हाँ या ना बोलिए, वही व्यक्ति चाहिए। तो इसीलिए आपके बीच हम लोग जो आपके बीच कुछ लेके आए हैं, तो आप लोग को समझना है ये आपके लिए ही है और आपको वोट सही से सोच समझ के करना है। आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे बीच किसानों की भी बात करूंगा, हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनका हालत देखिए किस तरीके से इनके शरीर पे मट्टी लगा है, किस तरीके से मेहनत करके आए हैं दर्शा। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा किसान जो है वही देश को चलाता है। जब तक किसान खेत में, जब तक भाई साहब मेहनत नहीं करेंगे तब तक कैसे हमारे बीच अनाज आएगा? आएगा अनाज? किसान मेहनत नहीं करेगा तो हमारा अन्नदाता कौन है? किसान है। जिस किसान के लिए आप लोगों ने सुना होगा किसान आंदोलन किए थे 13 महीना, आप लोग को याद है? कितने 700 किसान मारे गए थे। कितने किसान? 700 किसान। जब 13 महीने का आंदोलन हुआ था, बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, तो 700 किसान की हत्या की गई थी। मैं इसे हत्या कहूंगा। और उसके बाद भी किसी को सजा नहीं मिली। इनके ही एक मंत्री थे जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चला दी थी, 7 किसान तुरंत गाड़ी से मर गए थे कुचलने के बाद। कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप लोग ये बात को समझिएगा, क्योंकि आप लोग भारत देश के नागरिक हैं। नागरिक, हर नागरिक अहम होता है, हर वोटर अहम होता है। दीदी आप भी सुनिएगा ये सब चीजों को। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन के आप लोगों को दूसरे को बताना है। तो किसान के लिए हम लोग क्या लाए हैं? 2 लाख का जो ऋण है, जो आप लोग लोन लेते हैं बैंक से, वो हम सरकार में आएंगे तो माफ करेंगे। क्योंकि हमें पता है भाई, अन्नदाता जब तक खुश नहीं रहेगा, जब तक उसकी सहायता नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं, देश तरक्की नहीं कर सकता। तीसरी चीज, जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति है, पुरुष हो महिला हो, उसको हम लोग 1,000 रुपया देंगे। क्योंकि 50 साल से ऊपर जब व्यक्ति हो जाता है
बुजुर्ग थोड़ा होने लगता है तो उसकी दवाई बीरो में खर्चा होते रहता है नहीं होता है। तो आपको दवाई बीरो के लिए हम लोग 1000 रुपया देंगे। आपका जो एक बुजुर्ग होने के बाद एक शक्ति कम हो जाती है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता है, उसके बीच पैसा नहीं आता, तो हम कुछ पैसा देंगे कि अपना वो देख रेख कर सके। ये सब चीजें आपको समझना होगा, हम लोग आपके लिए ही ले आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ आके पता चला, जैसे लक्ष्मण जी ने भी कहा कि अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना तो आप लोगों ने सुना होगा। मोदी जी ने कई बार कहा है कि मैं लोगों के लिए घर बना रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लेकिन कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा आपको पता होना चाहिए। 35 लाख लक्ष्मण जी है ना, 35 लाख घर हम बना के देंगे पूरे झारखंड में। झारखंड में जगह जगह गांव गांव हम लोग पहुंच रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं पहुंच पाते हैं वहां भी हम पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड की जो सरकार है वो लोगों की समस्या समझती है। दिल्ली में बैठे मोदी जी तो नहीं समझते, आपके बीच आए हैं कभी? ना आएंगे, ना आ सकते हैं, खाली बातें कर सकते हैं। हम लोग आपके बीच रहते हैं और आपको आवास देने का भी हम काम कर रहे हैं। हमें पता है आपके पास छत नहीं होगा तो आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जहां ये मीटिंग हो रही है, आंगनवाड़ी का जो जगह है, आंगनवाड़ी की महिलाएं ये जान जाए खुश हो सकती है कि 6500 जो आपका तनख्वाह था उससे बढ़ा के सीधा हम 9500 3000 रुपया बढ़ा के 9500 करने वाले हैं। सरकार को वहां से बढ़ाने तो महंगाई, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। और हम जब आपके साथ खड़े तो उम्मीद करते हैं आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे। हम बस इतना आपसे चाहते हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं तो हमें मोदी हो, योगी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अमित शाह हो, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जनता हमारे साथ, हम किसी से नहीं डरेंगे। जनता और देश और गांव और राज्य सबके लिए लड़ेंगे, लेकिन आप हमारा साथ दोगे तब, और आप साथ दे सकते हो वोट से। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मोदी जी लगातार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते नहीं कहते? आप लोगों ने सुना होगा ये। अब मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, वहाँ लिखा है जब हर घर पढ़ेगा तभी जीवन में आगे बढ़ेगा। जब हर बच्चा पढ़ेगा, वहाँ देखिए लिखा हुआ है लाल कलर का, जब हर बच्चा पढ़ेगा, आपके गाँव में लिखा है तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन पढ़ेगा कैसे बच्चा? जब तक आप लोग शिक्षा सस्ती नहीं करोगे तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए? शिक्षा कितनी महंगी हुई है। आप लोग के बेटा बेटी होंगे, आप लोग पढ़ाते होंगे, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है? हुई है नहीं हुई है? शिक्षा में पहली बार, आप लोग एक बात और जान जाइए, जब से देश आजाद हुआ है 1947 में, उसके बाद पहली बार 18% टैक्स, जो टैक्स हम लोग देते हैं, कोई भी चीज सामान खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं शिक्षा पे, लेकिन अभी तक कभी टैक्स नहीं दिया था हमने। कांग्रेस सरकार हो, किसी ने टैक्स नहीं लिया था लोगों से। 100 रुपया पे 18 रुपया ये सरकार, मोदी की सरकार शिक्षा पे ले रही है। यानी आप लोग बच्चे का कॉपी किताब स्कूल भेजते हैं, उस पर 18 रुपया सीधा सरकार ले रही है आप लोगों से। जबकि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है और मोदी जी केंद्र से कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो पढ़ाने के लिए शिक्षा सस्ती होनी चाहिए कि महंगी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। तो ये चीज आपको समझना है। केंद्र में हमारी सरकार तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनके लिए देखिए, आप सावित्रीबाई फुले करके जो योजना है, जिसमें किशोरी समृद्धि से 40,000 रुपया छात्रों के लिए हम एक क्रेडिट कार्ड भी बनाएंगे और 40,000 रुपया भी देंगे, जिससे कुछ मदद आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सहायता मिल सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी चीजों को? तो हम हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आए हैं, ताकि हमें पता है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार बैठी सिर्फ बातें कर रही है, 10 साल से बातें करी जा रही है। इस साल खैर वो लोग हारने वाले थे, कैसे कैसे जीत गए। मैं उत्तर प्रदेश बलिया से आता हूँ, हमने 43 सीट वहां जीता। 50-60% हमारा वहां सक्सेस रेशियो रहा, जहां से लगातार बीजेपी जीतते आ रही थी। झारखंड में भी हमने ठीक किया, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे रह गया। विधानसभा चुनाव में आपको इनको वापस भेजना है और इनको बताना है, मोदी आए, कोई भी अमित शाह आए यहाँ प्रचार करने, उनको सीधा कहना है कि भाई आपने 10 साल तक हमें बेवकूफ़ बनाया, अब हमें छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के कहना है, कोई भी बीजेपी का नेता यहाँ आए, बहुत बेवकूफ़ बना लिया, बेवकूफ़ नहीं बनेंगे आप। उसके बाद एक और चीज़ है जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। तो हमारी सरकार ये भी समझती है कि भारत में एक सांस्कृतिक देश है, जिसमें आप लोग को त्यौहार आता है तो आप लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं। उसके तहत हम लोग आपको
सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत आप लोगों को ये भी देने का काम करेंगे साल में 2 बार, कि आप लोगों को नए नए कपड़े भी देने का काम करेंगे। आप त्योहार में उससे पहनिए, अपना त्योहार मनाइए, और किसी भी तरीके से हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बशर्ते आप लोग को ये चीज समझना है और सब लोग को वोट देने जाना है। और हमारे को विधानसभा चुनाव में उम्मीद करते हैं हमारा प्रत्याशी जो भी हो, लक्ष्मण जी हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको वोट देना है, उसको जिताना है। ठीक है, आप लोग का ये दायित्व है कि हम लोग आपके लिए खड़े हैं, तो आपको भी हमारे लिए खड़ा होना है। आप लोग मुझे बताइए कि केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में कुछ भी आप लोग को उस हिसाब से मिला है जैसा मिलना चाहिए। हमारे देश में कह रहे हैं कि लगातार हम लोग दुनिया की 3री नंबर की देश बनने वाले हैं अर्थव्यवस्था में, हमारे पास बहुत पैसा आने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपके पास जानकारी ना हो तो, ऐसा मोदी जी लगातार कहते हैं। लेकिन वो पैसा किसके पास जाता है? अडानी अंबानी का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? कौन है अडानी अंबानी? है पैसे वाला है। कितना पैसा है उसके पास? उसके पास अनगिनत पैसा है। जितना छूट उनको सरकार दे रही है, अगर उतना हमारे पे मदद कर दे तो हम लोग कई गुना आगे बढ़ जाए। और आप लोगों ने ये भी सुना हो कि बीजेपी सरकार में लोग पैसा बैंक से कर्ज ले लेके विदेश भाग जा रहे हैं। भाग रहे नहीं भाग रहे। और वो पैसा किसका होता है जो बैंक लोन देती है पूंजीपति को? वो आपका और हमारा होता है, जो हम लोग बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं। मैं आप लोग को ये बात बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग के बीच पहली बार आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आगे भी आओ, लेकिन आप लोग को ये चीज जानकारी हो कि किस तरीके से हम लोग को ये लोग दिल्ली से ठगते हैं। हम लोग को ठगने की जरूरत नहीं, हम लोग को प्रश्न पूछना है कि क्या कारण है झारखंड में हमारे लोगों के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपके जो हस्बैंड है, आपके बेटे हैं, उन लोगों को क्यों बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने? यहाँ रहना है तो या तो मजदूरी कर लो, अच्छी नौकरी चाहिए, थोड़ा ज्यादा तनख्वाह चाहिए तो बाहर जाते नहीं दीदी? जाते हैं ना। हमको झारखंड में नौकरी चाहिए। नौकरी कब मिलेगी? जब केंद्र सरकार से झारखंड की सरकार को पैसा आए। ये सरकार इसी तरीके से चलती है। अभी जो आपने लोगों ने देखा होगा, जो सरकार ने बजट पेश किया, बजट क्या होता है कि हर साल हमारे देश में बजट पेश होता है कि हमें कितना पैसा मिलेगा। तो बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है, झारखंड को कुछ पैसा नहीं मिला। मोदी सरकार झारखंड और आदिवासी भाई, हमारे मुसलमान भाई, हमारे देश के लोगों, झारखंड के लोगों की तरक्की चाहती तो हमारे को केंद्र सरकार पैसा देती। उस पैसे से हम यहाँ कंपनी खड़ा करते, कंपनी से आपके बेटे और आपके पति और आपके लोगों को रोजगार मिलता। वो रोजगार मिलता तो आपका विकास होता नहीं होता? तो ये सारी चीजों में हम लोग, सरकार हमको पीछे खींच रही है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ बहुत अच्छा लगा, हमारे बीच बहन लोग ज्यादा है, हमारी दीदी लोग ज्यादा बैठी है, युवा साथी भी है, भाई लोग भी है। आप लोग को जागरूक होना है। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इधर आए उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, बोलना है पहले का जो वादा आपने किया है वो हम आपको पहले पूरा करके दो हमें, उसके बाद आप वोट मांगने आना। सीधा कहना है, डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ है, हम आपके साथ है, हम डरेंगे नहीं। ऐसे ही आगे बढ़ना है हमें। तो बस इसी बात से मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि बिना डर से आपको सवाल पूछना है और मोदी जी और अमित शाह और ये सब बीजेपी वालों को साइड करना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ले आना है, हमारी सरकार को ले आना है, जेएमएम सरकार को ले आना है। और हमारी जो गठबंधन है हेमंत सोरेन के साथ, हम उन पे विश्वास करते हैं। वो भी कांग्रेस सरकार राहुल गांधी पे विश्वास करते हैं। विश्वास से हमें आगे बढ़ना है और आप सबका साथ चाहिए। हमें साथ देंगे आप लोग? एक बार जोर से हाँ बोल दीजिए। एक बार कैमरा घुमा देना दोस्त। आप लोग एक बार जोर से हाँ बोल दीजिए। आप लोग भी आवाज कीजिएगा। हम लोग, आप लोग साथ देंगे? विधानसभा चुनाव में हमें जिताएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जोहार।